बॉलीवुड जैसे इंडस्ट्री में वास्तविकता से एक फ़िल्म बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। और अगर कोई वैसे फ़िल्म बनाने की कोशिश करता है तो एक तो उसे दबाया जाता है, उसके सारे के सारे सोर्सेस जो होते हैं जहाँ से उस दिग्दर्शक को पैसे मिलेंगे फ़िल्म बनाने के लिए, प्रोडक्शन में पैसे मिलेंगे, वो रुका दिए जाते हैं या उसको डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिलता। ऐसे काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स हैं, उनकी फ़िल्म बंद पड़ी है क्योंकि बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा ऐसे गैंग्स होते हैं। गैंग्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका काम बुली करना ही होता है। हम ग्रुप्स भी बोल सकते हैं उसे, पर वो ग्रुप्स बोलने के बाद मुझे वो इतने सीधे साधे ग्रुप नहीं लगते, एक मोनोपोली चलती है। ये हम बात कर रहे हैं वीर सावरकर फिल्म के बारे में। वीर सावरकर फिल्म जो डायरेक्ट कर रहे हैं रणदीप हुडा। आप सोच रहे होंगे कि ये फिल्म रणदीप हुडा पे कैसे गई, ये तो महेश मांजरेकर डायरेक्ट कर रहे थे। अचानक से डायरेक्टर कैसे चेंज हो गया, अचानक से ये फिल्म इतने लेट क्यों रिलीज़ हो रही है, सब कुछ इतना डिलेड क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वीर सावरकर का जो पहला ट्रेलर आया था तब सभी एक्साइटेड थे, मैं भी उतना ही एक्साइटेड था क्योंकि वीर सावरकर के बारे में जितना एज अ महाराष्ट्रियन मैंने सुना है, पढ़ा है, तब मुझे पता है कि ये बंदे के अंदर नेशनलिज्म कितना था। और सबसे मिसअंडरस्टूड बंदा किसी को बोला जाए ना तो उस वीर सावरकर को ही मैं मानता हूँ। उससे ज़्यादा शायद ही कोई होगा जिसे मिसअंडरस्टैंड किया है इतना हिस्ट्री में। तो वैसे एक बंदे पे एक लेफ़्ट साइड की पूरी बॉलीवुड के इंडस्ट्री में जो मोनोपोली चलती है, उसमें जाके आप एक फ़िल्म बनाओ जो कि वो एक लेफ्टिस्ट बंदे के ऊपर ही है, पर उसको राइट विंग ज़्यादा डिवोट करते हैं। तो कैसे करें। रणदीप हुडा ने फिल्म के लिए हाँ बोला, कॉन्सेप्ट था महेश मांजरेकर का, महेश मांजरेकर को बनाना था फिल्म। पर फिल्म जैसे बन रही थी, जैसे महेश मांजरेकर ने रणदीप हुडा को साइन किया था, रणदीप हुडा उतना ही जाके पढ़ने लगे वीर सावरकर को, और महेश मांजरेकर को वो पसंद नहीं आ रहा था। महेश मांजरेकर बोल रहे थे जितना मैं तुम्हें कंटेंट दे रहा हूँ उतना ही तुम पढ़ो और उतना ही जाके परफॉर्म करो। एज ए डायरेक्टर मैं जो चाहता हूँ वो तुम करो। रणदीप हुडा ने बोला नहीं, एज ए एक्टर मुझे प्रिपेयर होना है तो मुझे करना पड़ेगा। महेश मांजरेकर ने वेट लूजिंग तक समझ लिया कि अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, पर महेश मांजरेकर को ये चीज़ खटक रही थी कि ये बहुत डीपली पढ़ रहा है वीर सावरकर को और वो अफेक्ट कर रहा है उसे। कुछ दिन के बाद जब महेश मांजरेकर जी उनके मिलने के लिए गए थे तो वो बात भी सावरकर जैसे करने लगे थे। इस लेवल की एक्टिंग प्रोसेस चालू थी रणदीप हुडा की। तो एक्टिंग प्रोसेस क्या होता है? एक्टिंग प्रोसेस वो होता है जिस प्रोसेस में एक्टर अपने आप को उस कैरेक्टर के अंदर डाल देता है। वो कैरेक्टर अपने अंदर कैसे वो एक बोलते हैं ना स्टेबलाइज करता है अपने अंदर, और वो जब वो एक्टिंग करता है वो एक्टिंग नहीं होती, वो रियलिटी होती है उसकी, बट बेस्ड ऑन द प्रोसेस होती है। तो वापस आते हैं इस टॉपिक पे। महेश मांजरेकर को वो खटक रहा था बार बार रणदीप हुडा का इन्वॉल्वमेंट। रणदीप हुडा को वो बार बार बोल रहे थे ये जो चीज़ें तुम कर रहे हो मुझे पसंद नहीं है। रणदीप हुडा ने स्क्रिप्ट में चेंजेस लाई, चेंजेस आने कुछ चीज़ें ऐसी भी डाली जो महेश मांजरेकर ने अवॉइड की थी। जैसे काफ़ी ज़्यादा बायोपिक्स में होता है आजकल कि एक साइड पूरी की पूरी ब्लाइंड रख दो, लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या हुआ था। सैम मानिक शो पे आई थी एक फिल्म बीच में, उसमें बहुत सारी चीज़ें हाइड करके रखी थी। सैम मानिक शो को कितना चिढ़ता इंदिरा गांधी से, वो बिल्कुल नहीं दिखाया है उसमें। महेश मांजरेकर ने इस बात के लेके बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को जाके सुनाया कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तब रणदीप हुडा ने अपने प्रोड्यूसर्स को अपने तरफ ये कर लिया और बोला कि ये फिल्म मैं बनाऊंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, महेश मांजरेकर को लीव करना है तो लीव करे, फिल्म जैसे बन रही है वैसे ही बनेगी। महेश मांजरेकर के बारे में बहुत मेरे ओपिनियन है, पर वो थोड़ी देर बाद में बोलूँगा। अभी फ़िलहाल बात करते हैं कि महेश मांजरेकर का टेक क्या था इस पर। महेश मांजरेकर ने बोला कुछ चीज़ें जो वो डाल रहा है स्क्रिप्ट के अंदर वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। वो सिर्फ कई बातें हैं कि बोस आके सावरकर से मिले थे एंड ऑल, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसे बोलते हैं कई है, मतलब ऐसे कहीं पे फैक्चुअली करेक्टेड नहीं है। और वो उस चीज़ों के बारे में बड़ा गुस्सा आ रहा था महेश मांजरेकर को। महेश मांजरेकर ने बोला मैं अपने हाथ हटा रहा हूँ, तुम बनाओ फिल्म। महेश मांजरेकर ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया सावरकर फिल्म से, वो पीछे आ गए। फिल्म बनने लगी, बन चुकी। बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने हाथ हटा दिए फिल्म से। संदीप सिंह और आनंद पंडित ने केस दर्ज किया कि ये स्क्रिप्ट हमसे चुराई गई है, ये स्क्रिप्ट हमारी थी, फॉल्सली इसको बनाया गया है, हमें क्रेडिट भी नहीं दिया। मैंने जैसे कहा कि एक ग्रुप
मैनिपुलेट करता है, चीज़ों को फोर्स करता है, वैसे फोर्स किया गया, फिल्म रुक गई। फिल्म का सारे केसेस वगैरह चले, फिर कोर्ट ने डिक्लेयर भी किया कि रणदीप हुडा की ही स्क्रिप्ट है, उसके ऊपर ही रजिस्टर्ड है सबसे पहले। कोई भी सीन जो इनके फिल्म में था वो इसमें नहीं है, या फिर वो कॉपीड नहीं है। रणदीप हुडा को सारी परमिशन मिल गई कोर्ट से। अभी बात करते हैं महेश मांजरेकर पे। महेश मांजरेकर मैं काफ़ी ज़्यादा वियर्ड डायरेक्टर मानता हूँ। वास्तव वगैरह के वक्त में वन ऑफ द फर्स्ट बंदा था जो बोलता था कि भाई ये क्या डायरेक्टर है, इसको ज़्यादा काम मिलना चाहिए, बहुत अच्छा डायरेक्टर है। पर धीरे धीरे जैसे मैं काम देखने लगा, वो काफ़ी शेडी वर्क करते हैं। अभी मुझे काफ़ी कंफर्ट नज़र आता है उनके काम करने में, वो एफर्ट नहीं डालते हैं। उसके वजह से उनके बाकी के लास्ट 5 फिल्म देखोगे आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। उन्होंने कोशिश बहुत की है, पर उन्होंने वही पैटर्न अपनाया जो 2000 मतलब कि काल में वो अपना रहे थे, अभी वो नहीं चलता। मुंशी पाटन नाम की एक मूवी थी, उसका भी रीमेक होने वाला था जो सलमान खान करने वाले थे, और किया भी। अंतिम नाम से वो रीमेक आया। वो रीमेक को डायरेक्टर वही करने वाला था जिसने मराठी में मुंशी पैटर्न बनाई। और अगर आपने मुंशी पैटर्न देखी है मराठी में, जिसको होपफुली जी ने अगर डब किया होगा तो मिल जाएगी ZEE5 पे, या फिर उसका सबटाइटल वर्जन, आपको समझेगा वो फिल्म और अंतिम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो फिल्म डायरेक्टर भी वही था, सब कुछ वही था, सलमान खान से चेंज करवाया महेश मांजरेकर ने कि मुझे ले लो, या फिर चेंज करवाया या सलमान खान ने ही दे दिया, पता नहीं क्यों। पर डायरेक्टर जो ओरिजिनल था मुंशी पैटर्न का, उसको बहुत बुरा लगा था कि मेरे साथ पॉलिटिक्स हुई है। उसने कहीं पे इंटरव्यू पे बोला हमारे ही लोग हमारे पीठ पे खंजर मारते हैं। और मैंने देखा अंतिम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मुंशी पैटर्न का 1% नहीं था अंतिम। तो वीर सावरकर थैंकफुली नहीं बनाई महेश मांजरेकर ने, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महेश मांजरेकर को मैं लेफ्टिस्ट डायरेक्टर मानता हूँ, और लेफ्टिस्ट होने के बाद भी कोई अच्छा डायरेक्टर नहीं है। लेफ्टिस्ट डायरेक्टर मोस्टली अच्छे भी होते हैं, पर ये नहीं है। और कुछ हिडन फैक्ट्स है मेकिंग के वीर सावरकर के बारे में, जो मैं अगली वीडियो पे बताऊंगा, अभी नहीं बुलाऊंगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आपसे रजा चाहता हूँ मैं।